हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वाटर साइकिल प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं वाटर साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है। वाटर साइकिल इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड वाटर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। बाकी वाटर साइकिल होता क्या है, आपका वाटर का कंटिन्यूअस मूवमेंट जो होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड देन बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इस कंटिन्यूअस मूवमेंट का जो प्रोसेस होता है वाटर का, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। अब समझेंगे वाटर साइकिल के अंदर जो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका डायग्राम क्या होता है, फिगर क्या हो सकता है वाटर साइकिल का। तो सबसे पहले इसके फिगर को हम देखते हैं। तो ये था वाटर साइकिल का फिगर। देखिए इसमें कौन कौन से मेन प्रोसेस आपके इन्वॉल्व हैं। जो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है आपको उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस के साथ साथ आपका एक प्रोसेस और होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इसके बाद आपका कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होता है। ये मेन प्रोसेस होते हैं जो आपको वाटर साइकिल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब इन्हीं को जो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हम इवेपोरेशन प्रोसेस होता क्या है। व्हेन वाटर चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस बाय अब्सॉर्बिंग सन एनर्जी इज नोन एज इवेपोरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, पानी का भाप में बदलने का जो प्रोसेस होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पानी का भाप में बदलने का प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। अब पानी आपका जो है, वाटर जो है वो स्टीम या वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा, जब उसको हीट दोगे। और तो इस वाटर को हीट कहाँ से मिलती है, हीट इसको मिलती है सन से। तो जब सन से आने वाली हीट को वाटर बॉडीज जो होते हैं अपने अंदर ट्रैप करते हैं या उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे उनका टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर जाता है तो क्या करते हैं, जो अभी लिक्विड स्टेट में थे वो गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। और वाटर का लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाने का प्रोसेस होता जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब इवेपोरेशन प्रोसेस में जो हो रहा है आपका लिक्विड जो है गैस में चेंज हो रहा है। अब इसके अलावा एक चीज और होता है, जो चीज होती है, ट्रीज के अंदर जो लीव होता है उनके अंदर भी वाटर कंटेंट होता है। वो भी क्या करती है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, अपने अंदर का वाटर जो होता है उसको रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या करता है, आपको वाटर साइकिल में अहम भूमिका निभाता है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इट प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ ट्रीज थ्रू देयर स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। मतलब क्या है इसका, पानी का पत्तियों से स्टोमेटा के रास्ते बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। बाकी इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, यहाँ पे जो आपका लिखा गया, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू लिक्विड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका वेपर अभी सन की हीट को अब्जॉर्ब करके लिक्विड वेपर बनी थी, वो जब ऊपर जाएगी तो आप ऊपर जानते हैं आप डस्ट पार्टिकल होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं, तमाम प्रकार की गैसें होती हैं। जब ये वेपर उन गैसों के साथ और डस्ट पार्टिकल के साथ कंबाइन होती है तो इसका जो आपका इंटरनल टेम्परेचर होता है वेपर का, वो टेम्परेचर उनको भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो जाता है। अब जब आप अपने अंदर का टेम्परेचर किसी और को दे देते हो तो जाहिर सी बात आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब वाटर वेपर का टेम्परेचर डस्ट पार्टिकल या गैसेस पार्टिकल के अंदर चला जाता है तो वाटर वेपर का टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, वो वाटर वेपर दोबारा से लिक्विड स्टेट में आने की कोशिश करती है। तो वेपर का वापस से लिक्विड स्टेट में आने का जो प्रोसेस होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग। क्यों, आपका वेपर लिक्विड कब बनेगा, जब उसको हम ठंडा करेंगे, इसलिए यहाँ पे बोला गया बाय द एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग। मतलब इसको एक लाइन में क्या बोल सकते हो, वेपर का वापस से लिक्विड स्टेट में आने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है आपका क्लाउड फॉर्मिंग में हेल्प करता है। बाकी नेक्स्ट प्रोसेस आपका है प्रेसिपिटेशन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन इज वाटर दैट फॉल्स
फ्रॉम क्लाउड्स टू दी अर्थ सरफेस एज रेन, स्नो, स्लीट, हेल और फ्रीजिंग रेन। मतलब क्या हुआ, इसको कह सकते हो जो क्लाउड में आपका वाटर ड्रॉपलेट था वो जब अर्थ के सरफेस पे फॉल्स करता है, किस रूप में, एज रेन, स्नो, स्लीट, हेल और फ्रीजिंग रेन। मतलब पानी का वापस से अर्थ के सरफेस पे गिरने का जो प्रोसेस होता है, किसके फॉर्म में गिरता है, या तो बारिश के रूप में गिरेगा, या स्नो के रूप में, या स्लीट, या हेल और फ्रीजिंग रेन के रूप में जो आपका क्लाउड से पानी अर्थ के सरफेस पे आता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इसके अलावा अब कुछ प्रोसेस और होते हैं जो आपको दिखते नहीं है। एक प्रोसेस होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे आपका प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू क्लाउड से आपका वाटर अर्थ के सरफेस पे आके जमा हो गया, तो होता क्या है, जब अर्थ के सरफेस पे काफी समय तक वाटर पड़ा रहता है तो धीरे धीरे ये क्या करता है, सॉइल में इनफिल्टर कर जाता है या सॉइल के अंदर जाके मिक्स हो जाता है। जब पानी मिट्टी के अंदर चला जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो रिसाव के कारण वो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है नीचे उसमें जाके मिक्स हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। वाटर सीप्स इनटू द सॉइल एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर। ये जो आपका पानी अर्थ के सरफेस पे था धीरे धीरे सीप्स करके वो नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। उसी को इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। बाकी एक प्रोसेस आपका और है रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। आप किसी जगह से आप भाग के किसी दूसरी जगह पे चले गए, इसको बोलते हैं रन ऑफ। अब देखिए, अगर मान लीजिए वाटर सॉइल का जो होता है पानी अब्जॉर्व करने की एक अपनी कैपेसिटी होती है, मतलब मिट्टी पानी कितना अब्जॉर्व कर सकते है उसकी एक कैपेसिटी होती है। मान लीजिए आपका मिट्टी जो है वाटर अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी पूरी हो चुकी है और तो इसका मतलब वो आगे से वो अपने अंदर पानी को अब्जॉर्व नहीं कर पाएगी मिट्टी। जब पानी को मिट्टी अब्जॉर्व ही नहीं कर पा रही तो वाटर के सरफेस पे क्या होगा, पानी आपका बना रहेगा। तो इसको हम रन ऑफ कैसे बोल सकते हैं, वाटर फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ लैंड। जो पानी जो होता है अर्थ के सरफेस पे जो आपका फ्लो करता है, बहता रहता है, वो क्या करता है, जब उसको वो मिट्टी के अंदर अब्जॉर्व नहीं हो पाता या इनफिल्टर नहीं हो पाता तो ये पानी धीरे धीरे क्या करता है, मूव करके आपके रिवर्स, लेक्स और ओशियन में जाके मिल जाता है। और अर्थ का सरफेस जो पानी होता है वो मूव करके ओशियन, लेक्स और रिवर्स में जाके मिल जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। ये था आपका वाटर साइकिल। अगर अभी भी आपको किसी हेटिंग या किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को मेंशन कीजिए, आपके डाउट को दूर करेंगे।